दोस्तों, जब आप सुबह से बिस्तर से उठते हो तो क्या सोचते हो? शायद मेरी जिंदगी कभी ठीक ना होगी या फिर मैं कभी सक्सेसफुल ना हो सका। लेकिन मैं यह पूछता हूँ कि यह विचार आखिर में आए कहाँ से? यह विचार क्या तुम्हारे हैं या फिर तुम कहीं से सीख कर आए हो? यही सवाल है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डेकार्ट ने यही सवाल उठाया था और आज मैं तुम्हें उसका सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा। अपनी जिंदगी को शून्य से नया कैसे बना सकते हो? रेने डेकार्ट कहते हैं, जिस चीज पर थोड़ा सा भी संदेह किया जा सके उस चीज पर पूरी तरीके से यकीन मत करो आप। जो सिर्फ 100% सत्य हो उसे ही मानो आप। और यह कोई नेगेटिव विचार नहीं है बल्कि यह सबसे बड़ी आजादी है। चलो इसे बड़े ही आसानी से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हारा घर पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है, पुरानी चीजें हर जगह बिखरी हुई हैं और अब तुम अपने घर को बिल्कुल नया बनाना चाहते हो। तो तुम ही बताओ पहला काम क्या करोगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा। पहले पुरानी चीजों को घर से बाहर निकालना, पूरी तरीके से साफ करना। और यही काम तो तुम्हें अपनी दिमाग के साथ करना है। जो तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है, हर एक वो बात जो तुम्हें पसंद रहा है उस पर संदेह करना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी सोचने की क्षमता है। और तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है तुम्हारे लिए कि ये चीज सही है और ये चीज गलत। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई कुछ ना कुछ कहता है, जैसे कि जो तुम्हारे साथ क्लास में पढ़ता था आज वो इंजीनियर बन गया है और तुम अभी तक क्यों नहीं बन पाए। यही सब कचरा तुम सुनते हो और यही सब कचरा तुम अपने दिमाग में भर लेते हो। क्या मैं सच में असफल हूँ या फिर सिर्फ किसी ने यह बातें कही? अब जब तुम सारा कचरा अपने दिमाग से निकाल देते हो तो रेने डेकार्ट कहते हैं फिर सिर्फ एक ही चीज बचती है, तुम्हारी सोच और तुम्हारी चेतना। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यह शब्द सुनने में बड़ा ही सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई में जाकर सोचो तो सब कुछ चीजें बदल जाती है। सिर्फ यह अकेला एक शब्द तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। अब चलो एक विचार सोचकर देखो अपने दिमाग में। तुम्हारा फोन टूट गया, तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हारे रिश्ते खत्म हो गए, सब कुछ खत्म। अब बहुत से लोग यहीं पर टूट जाते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी पहचान वही सब चीजों से थी, लेकिन अब वो चीजें नहीं रही। और यहीं पर रेने डेकार्ट फिर कहते हैं, तुम अपने आप को जानो। तुम अपने आप से अभी तक मिले ही नहीं हो। अगर तुम अपने आप को जानते तो उन सब चीजों के लिए अपने आप को परेशान नहीं करते। तुम्हारी असली पहचान वह है जो अभी सोच रहा है। मेरा साफ शब्दों में कहने का मतलब यह है कि तुम वो बनो जो तुम असल में हो, जो तुम अपने आप को अंदर से महसूस करते हो। तुम अपने जीवन में जागरूकता लाओ। तुम हर एक चीज को गंभीरता से लेते हो। तुम हर एक चीज के बारे में सोचते हो कि याद तो है ये चीज मेरे पास, पर कल छिन ना जाए मुझसे। तो चीजों को देखने का नजरिया बदलो। एक इंसान को 15 साल नौकरी करने के बाद उसे निकाल दिया जाता है और फिर वो सोचता है मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे बड़ा पागल आदमी हो ही नहीं सकता, मतलब कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। अब जब नौकरी चली ही गई तो उस बात पर क्या अफसोस करना। जब तुम चीजों को देखने का नजरिया बदलते हो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलती है उसी के साथ। चीजें बिगड़ती ही इसलिए हैं कि अभी उन्हें और भी बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों ही अलग चीजें हैं। सोचो तुम्हारा शरीर एक मशीन है, जैसे कि एक कार को एक इंसान चलाता है, लेकिन कार और इंसान दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अगर कार टूट जाए, कहीं से गिर जाए, तो उस कार से इंसान बड़े ही आसानी से बाहर निकल सकता है। और ठीक यही इंसानी शरीर के साथ भी है, मतलब कि तुम्हारे साथ। तुम्हारा शरीर बीमार हो सकता है, भले ही तुम बिस्तर से ना उठ पाओ, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी मजबूत हो सकता है। बस आप चीजों को देखने का नजरिया बदलिए, मतलब कि थोड़ा पॉजिटिव रहिए। अब सबसे आखिरी बात, तुम अपनी जिंदगी को शून्य से नया बना सकते हो, मतलब कि पूरे तरीके से बदल सकते हो। एक नई शुरुआत। तुम्हारा अतीत उसे भूल जाओ, तुम्हारी सारी असफलताएं उन सबको भी भूल जाओ। छोड़ दो वो पहचान जो तुम्हें तकलीफ देती हो, अपने आप को उससे अलग कर लो और फिर एक शुरुआत करो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आपने अपना मुझे कीमती समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद।